नमस्ते दोस्तों, पीएससी विद एग्जाम डुओ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारा ये सेकंड वीडियो होने वाला है फतेह सीरीज में। इसका फर्स्ट वीडियो बोधिसत्व के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड था और आज उसी बोधिसत्व के टॉपिक पर हम आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आए हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम इस सीरीज के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा वो उसके एमसीक्यूज का होगा, सो दैट हम वन डे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो सके और हमारा प्रॉपर रिवीजन हो सके। तो इसी के साथ हम आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज बोधिसत्व? बोधिसत्व किसे माना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए individual who has attained salvation, B individuals who are in the path of attaining salvation, C individual who teaches the path of Dhamma, D a mental stage beyond all comprehension। वह व्यक्ति जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, B वह व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर है, C वह व्यक्ति जो धर्म का मार्ग सिखाता है और D सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था है। तो आई होप कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, that is individuals who are in the path of attaining salvation। that means एक ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष के प्राप्ति के मार्ग पर है। that means उन्होंने अभी तक salvation या मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, ये अभी उसके पाथ पर है और उस लोगों की हेल्प करने के लिए इन्होंने अपने salvation को रोक कर रखा है। तो उस व्यक्ति को कहा गया है बोधिसत्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य का बुद्ध है जो दुनिया को बचाने के लिए अभी आना बाकी है? और हमारे ऑप्शंस हैं, वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर, सी मैत्रेय, डी आकाश गर्भ। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि वो कौन सा बोधिसत्व है जिन्हें फ्यूचर का बुद्ध बताया गया है, मतलब जो बुद्ध को सक्सीड करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। मैत्रेय के बारे में हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है कि इन्हें फ्यूचर का बुद्ध कहा गया है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैत्रेय को ही फ्यूचर का बुद्ध कहा गया है और ये आने वाले टाइम में वर्ल्ड को बचाने के लिए बुद्ध को सक्सीड करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the religious history of India, consider the following statements. First, the concept of Bodhisattva is central to the Hinayan sect of Buddhism. Second, Bodhisattva is a compassionate one on his way to enlightenment. Third, Bodhisattva delays achieving his own salvation to help all sentient beings on their path to it. Which of the statements given above is or are correct? तो यहाँ हमें ये पूछा गया है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें, जो इस प्रकार है। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के हिनायन संप्रदाय का केंद्र है। दूसरा, बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर एक दयालु व्यक्ति है। तीसरा, बोधिसत्व सभी तत्वों को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर मदद करने के लिए अपने मोक्ष को प्राप्त करने में देरी करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ ये देखें कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। ये पूछ रहे हैं इन जो अबोव जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सामने, जो आपके 3 स्टेटमेंट्स है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसके ऑप्शंस है आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 एंड ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3 सभी सही हैं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 and 3। ऊपर दिया गया जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है 2 और 3। मतलब बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर एक दयालु व्यक्ति है और ये अपना खुद ही सैल्वेशन जो है अचीव करने में कोई डिले करते हैं सो डैट वो दूसरों की हेल्प कर सके। और ये जो कंसेप्ट है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म में सेंट्रल है कंसेप्ट, ना कि हिनायन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following bodhisattva is considered as a buddha in वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से किस बोधिसत्व को बौद्ध धर्म के वज्रयान स्कूल में बुद्ध माना जाता है?
ऑप्शंस आर मंजूश्री, तारा, क्वेन एम और श्रुतिगर्भ। इनके हमारे ऑप्शंस है मंजूश्री, तारा, क्वेन एम और श्रुतिगर्भ इसके ऑप्शंस हैं। यहाँ ये पूछा गया है कि वो ऐसे कौन से बोधिसत्व है जिन्हें महायान में तो बोधिसत्व कंसिडर किया गया है सेक्ट में, बट अगर हम वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो उसमें उन्हें बुद्ध ही का माना गया है। वहां वो बुद्ध बोधिसत्व नहीं है, वहां वो बुद्ध है। दैट मीन्स उन्होंने सेल्वेशन अटेंड कर लिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तारा। तारा जो है उन्हें महायान बुद्धिज्म में, महायान सेक्ट में बोधिसत्व माना गया है, जबकि वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में उन्हें बुद्ध की ही उपाधि दी गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following text it was mentioned that Gautam Buddha was a bodhisattva in his previous lives? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि गौतम बुद्ध अपने पिछले जन्मों में बोधिसत्व थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं महावंसा, बी सुत्त पिटक, सी जातक टेल्स एंड डी धम्म पिटक। तो इसका सही आंसर होगा जातक टेल्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध जो है वो पिछले जन्म में बोधिसत्व थे, अपनी प्रीवियस लाइव्स में वो बोधिसत्व हुआ करते थे। ये हमें जातक टेल्स की खुड्डक निकाय से पता चलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जातक टेल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a part of शांख्य मुनि ट्रिनिटी as per बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शाक्य मुनि त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं समांतभद्र, बुद्ध, सी मंजूश्री और डी वज्रपाणि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वज्रपाणि, ऑप्शन नंबर डी वज्रपाणि। जैसा कि हमने आपके बताया था कि शांख्य मुनि ट्रिनिटी में 3 व्यक्तियों का मेंशन किया गया है, वो है सामंतभद्र, बी बुद्ध एंड मंजूश्री। ये 3 व्यक्ति मिलकर, ये तीनों मिलकर शांख्य मुनि ट्रिनिटी बनाते हैं एज पर बुद्धिज्म। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is called as गगन गुंजा by his followers? निम्नलिखित में से किसे उसके अनुयायी गगन गुंजा कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए क्षितिगर्भ, बी अवलोकितेश्वर, सी समांतभद्र और डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। जैसा कि आप जानते हैं कि गगन गुंजा के नाम से जो बोधिसत्व फेमस है वो है आकाश गर्भ। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who is believed to carry all the powers of 5 तथागत्स as well as the powers of बुद्धा? ऐसा माना जाता है कि 5 तथागतों की सभी शक्तियों के साथ साथ बुद्ध की शक्तियां भी किसमें समाहित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए वज्रपाणि, बी मंजूश्री, सी पद्मपाणि और डी समांतभद्र। फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो कौन से बोधिसत्व है जिनमें 5 तथागत्स के अलावा बुद्धा की पावर्स भी होती है, ऐसा बिलीव किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वज्रपाणि, ऑप्शन नंबर ए वज्रपाणि। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट टेक्स्ट, वज्रपाणि के पास में 5 तथागत्स की भी पावर है एज वेल एज बुद्धा की भी पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बोधिसत्वा इज ऑल्सो नोन एज पद्मपाणि? निम्नलिखित में से किस बोधिसत्व को पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस है ए गुआइन, बी अवलोकितेश्वर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। गुआइन, अवलोकितेश्वर, ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये काफी इजी क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पद्मपाणि के जो है वो अवलोकितेश्वर को ही कहते हैं। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व जो है उनके एक हैंड में लोटस है, पानी मतलब है हाथ होता है और पद्म मतलब होता है लोटस, इसलिए उन्हें पद्मपाणि कहा गया है। साथ ही साथ चाइना में इन्हें ग्वाइन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which bodhisattva's painting had been found from the caves of धार? धार की गुफाओं में से किस बोधिसत्व के चित्र मिले हैं? ऑप्शन है आपके लिए ऑप्शन नंबर ए समांतभद्र, बी पद्मपाणि, सी क्षितिगर्भ और डी ऑल ऑफ द अबव।
ए समांतभद्र, बी पद्मपाणि, क्षितिगर्भ और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पद्मपाणि। दैट मीन्स अवलोकितेश्वर की हमको जो है पेंटिंग्स मिलती है धार की गुफाओं से। अगर आप एमपीपीएससी के स्टूडेंट है या यूपीएससी के भी, धार केव्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें पद्म पानी की वहां से मिलती है, केव से, धार केव से हमको उनकी पेंटिंग्स मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग बुद्ध इज कंसिडर्ड टू बी इनकार्नेशन ऑफ विच बोधिसत्व। लाफिंग बुद्धा जिन्हें हम आज देखते हैं उन्हें किस बोधिसत्व का अवतार माना जाता है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पद्मपाणि, बी आकाश गर्भ, सी मंजूश्री और डी मैत्रेय। इनमें से, इन चारों में से किसे लाफिंग बुद्धा, मतलब किन्हें, किस बोधिसत्व का इनकारनेशन माना गया है, अवतार माना गया है लाफिंग बुद्धा को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मैत्रेय। मैत्रेय जिन्हें हम कहते हैं कि ये फ्यूचर बुद्ध होने वाले हैं, उसका ही, उनका ही इनकारनेशन किसको माना गया है, जो हम आजकल स्टैच्यूज देखते हैं लाफिंग बुद्धा की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गलत कथन की पहचान करनी है आपको, नॉट द करेक्ट वन। और आपके ऑप्शंस हैं, Quine, the other name of Avalokiteshwar, means perceiver of all sounds. Option number B, Dalai Lama is considered to be the incarnation of Vajrapani. Option number C, Maitreya is called the Buddha of the future. And option number D, Kshitigarb is known as the Bodhisattva of mortals. हिंदी में गलत कथन की पहचान करें। आपके ऑप्शंस है, ग्वाइन अवलोकितेश्वर का दूसरा नाम है जिसका अर्थ होता है सभी ध्वनियों का बोधक। बी, दलाई लामा को वज्रपाणी का अवतार माना जाता है। सी, मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। और डी, क्षितिगर्भ को मनुष्यों के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा इज कंसिडर्ड टू बी द इनकारनेशन ऑफ वज्रपाणी। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि जो दलाई लामा है वो इनकारनेशन तो कंसिडर किए जाते हैं, बट वज्रपाणी बोधिसत्व के नहीं बल्कि अवलोकितेश्वर के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु हैज टेकन अ vow not to attend the Buddhahood until the hell is completely empty। नरक पूरी तरह से जब तक खाली नहीं होने तक का बुद्धत्व प्राप्त न करने की शपथ किसने ली है। मतलब वो ऐसे कौन से बोधिसत्व है जिन्होंने ये शपथ ली है कि जब तक पूरी तरह से नरक खाली नहीं होगा तब तक वो बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मंजूश्री, बी मैत्रेय, सी क्षितिगर्भ और डी तारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्षितिगर्भ। क्षितिगर्भ जो है, क्षितिगर्भ का मतलब होता है वूम्ब ऑफ द अर्थ, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और इन्होंने ही ये शपथ ली है, ये वो ली है कि जब तक कि हेल्प पूरी कंप्लीटली खत्म नहीं, मतलब एम्प्टी नहीं हो जाता है, खाली नहीं हो जाता है, तब तक वो बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु इज कंसिडर्ड एज द बोधिसत्व ऑफ विजडम। ए पद्मपाणि, बी समांतभद्र, सी मंजूश्री और डी आकाशगर्भ। ज्ञान का बोधिसत्व किसे माना जाता है। ए पद्मपाणि, बी समांतभद्र, सी मंजूश्री और डी आकाशगर्भ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मंजूश्री। मंजूश्री जो है उन्हें ही बोधिसत्व ऑफ विजडम कहा जाता है। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट 4 ब्रह्म विहार्स वर्च्यूज ऑफ अ बोधिसत्व। बोधिसत्व के सही 4 ब्रह्म विहार या गुणों की पहचान करें। बुद्धिज्म में 4 ब्रह्म विहार्स की बात की गई है जो कि बोधिसत्व में होते हैं। ऐसे 4 गुणों की बात की गई है जिन्हें ब्रह्म विहार्स कहा गया है। तो यहाँ पे हमें उन्हीं चारों को आइडेंटिफाई करना है। और आपके ऑप्शंस हैं, ए मैत्री, मृदुला, करुण और उपेक्षा। बी मृदुल, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। सी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। डी मृदुला, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा ध्यान से तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी रहने वाला है।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री मतलब फ्रेंडनेस, करुणा मतलब कंपैशन, मुदिता मतलब एम्पैथेटिक जॉय, उपेक्षा मतलब किसी से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाउ मेनी परफेक्शंस आर मेंशन्ड इन बुद्धिज्म दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ बोधिसत्व प्रैक्टिस। बौद्ध धर्म में कितनी सिद्धियों का उल्लेख है जो बोधिसत्व साधना का आधार बनती है। तो दोस्तों यहाँ ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसे कितने परफेक्शंस हैं जो बोधिसत्व की प्रैक्टिस की फाउंडेशन रखते हैं, जो बुद्धिज्म में हमको देखने को मिलते हैं, तो उनके नंबर बताना है हमें। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, सी 8, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 10। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। बुद्धिज्म में 6 परफेक्शंस की बात की गई है जो कि बोधिसत्व साधना का आधार बनती है, that form the foundation of bodhisattva practice. Now moving on to our next question, consider the following statements with reference to the Mahayana Buddhism. Statement number 1, Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. 2, they used Sanskrit language to interact with the masses. 3, they believed in the Bodhisattva concept of the salvation of all conscious individuals. Which of the statements given above is or are correct? आपके ऑप्शंस है 2 ओनली, बी 2 and 3, सी 1 और डी 1 2 3 सभी। महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। और आपके कथन जो दिए गए स्टेटमेंट जो है अब हिंदी में एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। बुद्ध की उपस्थिति को कुछ चिन्हों का उपयोग करके मूर्ति कला में दर्शाया गया था। उन्होंने जनता के साथ बातचीत करने के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग किया। और थर्ड स्टेटमेंट है, वे सभी जागरूक व्यक्तियों के उद्धार की बोधिसत्व अवधारणा में विश्वास करते थे। जो ऊपर स्टेटमेंट्स दिए हैं 3, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बोधिसत्व इज ड्रिवन बाय व्हाट प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन नंबर ए fear, बी सेल्फ इंटरेस्ट, सी कंपैशन एंड सेल्फ सैक्रिफाइस, डी आइसोलेशन। बोधिसत्व किस प्राथमिक विशेषता से प्रेरित होते हैं? आपके ऑप्शंस है ए भय, बी स्वार्थ, सी करुणा एंड आत्म बलिदान और डी अलगाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपैशन एंड सेल्फ सैक्रिफाइस, दैट इज करुणा एंड आत्म बलिदान। जैसा कि हमने इनकी मीनिंग में ही पढ़ा था कि बोधिसत्व का मतलब ही वो है जो अपना सेल्वेशन मोक्ष प्राप्ति को रोक के रखे ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके। तो इनका जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी बोधिसत्व का, तो वो यही है दूसरा के प्रति कंपैशन रखना और आत्म बलिदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंपैशन एंड सेल्फ सैक्रिफाइस। सो दोस्तों आज के एमसीक्यूज यहीं तक थे। आई होप कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आएगा और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपकी जर्नी में। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे और अगर आपकी कोई डिमांड है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं तक था। आपसे फिर मुलाकात होगी एक्साइटिंग और नए कंटेंट के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।